5 मिनट की देरी क्या हो जाती है, माँ बहन एक कर देते हैं वेटर लोगों की। इसमें एक को मार लूंगा तो थोड़ी पता चल जाएगा। अच्छा इसमें से खा लेता हूँ, क्या पता था। साले चोर, क्या किया तूने अभी अभी? साले एक तो झूठा खाना खिलाओ था, ऊपर से बिल भी हमसे ही भरवाता है। अब भी मैनेजर को बोल के आता हूँ। आइंदा नहीं होगा, चाहो तो आप भी एक टुकड़ा खा लो। ए, भिखारी लगता हूँ मैं तेरे को? तेरे मैनेजर को अभी नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप मैनेजर के पास में ले जाइए, अब जो बोलेगा वो करूँगा। मैं जो बोलेगा वो करेगा? हाँ करूँगा, लेकिन आप ये मत बोलिएगा कि छत से कूद पड़ो या कुएं में गिर जाओ। ठीक है, तेरे मैनेजर को भी नहीं बोलता, और अगर खुश हुआ ना तेरे को पैसे भी दूंगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो करेगा ना? क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा मुझे? ये दोस्ताना नहीं है, दोस्त का मामला है। मेरा दोस्त नितिन एक होटल के कमरे में किसी अलमारी में फंसा हुआ है, उसे ढूंढ रहा था मैं, मिल नहीं पा रहा। तू वेटर है इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ। इसलिए तेरे को बोल रहा हूँ, इस होटल में 400 कमरे हैं सर, हर कमरा थोड़ी ढूंढता फिरूंगा। बात करते तो फिर चल मैनेजर को ढूंढते हैं। मैं ढूंढूंगा, थोड़ा वक्त तो चाहिए ना सर। जितना वक्त चाहे उतना ले ले तू, लेकिन मेरे नितिन को नहीं ढूंढा ना तो देखना मैं ढूंढूंगा, आप बेफिक्र रहें सर। कमिंग। यस। अरे आप कौन है? दरवाजा बंद कर, अंदर आ जा। तुम कौन हो? जी मैं कौन हूँ, किधर से आया हूँ, कितने जा रहा हूँ, वो सब छड़ मैंने सब पता है। हाँ, तू बता दे मामला कैसे निपटाना है, हम फटाफट निपटा देते हैं। इसमें निपटाने की क्या बात है? सब कुछ तो पहले से ही तय हो चुका है कि शादी करनी है तो शादी करते। ना, शादी दी गल छड़, और शादी वादी नहीं होती है, वो चाहिए तो मैं पह चुका सकता हूँ। तो फिर पहले क्यों कहा शादी करनी है? जुबान है, फिसल गई, पहल है, मजे कर और निकल रहा है। ठीक है, मुझे पैसे दे तो मैं निकल लेती हूँ। बाद में कोई परेशानी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं क्यों परेशान करूँ? अरे रब्दी सो, पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन सुन, ये गल तेरे और मेरे बीच में रहेगी, या किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? और मैं टच करूं, वो कितनी सोहनी कुड़ी है जी, ठीक है? वो कमीना अभी तक आया कि नहीं? मैंने क्या पता, और आप ये मोटापा लेकर इधर उधर घूमिए मत, कुछ नहीं होने वाला जी। हाँ जी, आप चले जाइए। मैं तो उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, और जैसे ही वो कमीना मेरे हाथ आएगा ना, मेरा पहला मुक्का खाकर अपनी माँ का दूध निकाल देगा। वो नहीं होता। क्यों? माँ का दूध पिया ही नहीं है, उसको पैदा करने के साथ ही उसकी माँ चल बसी थी। साला सुअर बाहर आते ही अपनी माँ को खा गया। वो नहीं पता जी, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर खड़ा रहा तो मैं अपना आपा खो दूंगा, है? तो आप चले जाइए, ठीक है? ऐसे पहलवान लोगों को क्यों भगवान पैदा करता है, समझ में नहीं आता यार। कौन है जी? ओए चड्डा जी, और दूल्हे का बाप। हाँ, आइए। एक ही है लांबा साहब, अब भूल ओ कितने चड्डा दूल्हे का बाप। आइए। ऑपरेटर ने आपको पैसों के बारे में पैसों के बारे में बोला है, मैं अपने दोस्त को भेज रहा, वो अभी आता ही होगा, बस तो आप बैठिए ना। आप पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है, बैठने का टाइम किसे है? हरो काम निपटाने लांबा जी। छोटी मोटी शादी थोड़ी है, बड़ी शादी है, शहर अनजान है, इस तरह की परेशानियां होती रहेगी, मैं सब कुछ समझता हूँ। मेरी आपसे एक विनती है, बोलो। जैसे पैसे आ जाए ना तो आधा पैसा रूम नंबर 3011 में पहुंचा दीजिए। रूम नंबर 3011 है जी? वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? अच्छा, कमरे क्लोज रिश्तेदार है मेरे, क्लोज है। अच्छा, 3011 में आधा पैसा, हाँ। बाकी का मेरे रूम में, बाकी का तो मेरे रूम में है। 3011 में लांबा जी आधा पैसा 3011 में और आधा पैसा मेरे रूम में, हैं? और अगर मैं कमरे में नहीं भी रहूं तो मेरी बीवी के हाथ में दे देना, समझ गए? लांबा जी जी समझ गए ना जी। 3011 है, 3011 आधा मेरे रूम में। 3011 आधा इधर। भाई मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत काम है, आप समझ गए? ठीक है यार।
3011। जब देखो शीशे के सामने खड़ी रहती है, भूत नहीं खड़ी थी। और पमी वो पह तैयार है, हैं? वो लांबा अंकल को कमरे में फोन करके पूछ ले कब दे सकते हैं, मैं दूसरा काम निपटा के आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जमानत के लिए वकील ढूंढना पड़ेगा। वो सांड जो घूम रहा है बाहर मुझे गिरफ्तार करने के लिए। एक बार पह हाथ में लग जाए ना, फिर बताता हूँ तुझे मैं किस मिट्टी का गुलाम। साला कुतुब मीनार पे कपड़े सुखाया है तुमने मेरे। हेलो। हेलो अंकल, पम्मी हियर। पैसा तैयार हो जाए तो आप आ जाइए। पैसे तैयार हैं, पैसे तैयार हैं। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। अच्छा बताओ, मैं नहा के आऊं कि ऐसे ही आ जाऊं? हाँ हाँ, नहा कर आ जाइए। हेलो, हेलो, मैं 4017 से बोल रहा हूँ। पैसे तैयार हैं, क्या मैं आपके रूम में आ सकता हूँ? वहाँ कोई और तो नहीं है ना? नहीं ना, यहाँ तो कोई नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, क्या मैं आपके कमरे में आ जाऊँ? नहीं नहीं, मैं आ जाती हूँ। यहाँ कोई आया था, वो कह रहा था कि पैसे मिल जाएंगे, और फिर उसने ना रूम नंबर बताया ना कुछ और। हाँ, वो थोड़े जल्दी में थे, तो क्या हुआ? आपको पैसे चाहिए ना, तो आप आ जाइए मेरे कमरे में। अच्छा मुझे ये बताओ, आप यहाँ कौन से नाम से ठहरे हो? परमजीत सिंह लांबा। तभी तो आपके रूम का नंबर नहीं लगा। चलो मैं आती हूँ। हाय, आइए आइए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए बैठिए। पहले जरूरी काम निपटा लेते हैं, उसके बाद ही तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट? मुझे इसके लिए ब्याज चुकाना अरे पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं वो इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी मजाकी लड़की है, मुझे ऐसी मजाक मस्ती करने वाली बहुत पसंद है। अगर गर्मी लग रही तो एसी बढ़ा दो। नहीं 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 नहीं, कमरे का तापमान ठीक है, मेरा तापमान थोड़ा सा गर्म है। ये पैसे वहां क्यों रखे हैं? अंदर रखिए ना। टोइंग। आजा मेरी बुलबुल, आजा। क्या हुआ? आंटी बनाऊंगा। बलात्कार? चिल्ला क्यों रही है? और पैसा चाहिए क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है मेरे जीजाजी मिस्टर लांबा ने आपकी पत्नी के साथ जबरदस्ती की? जबरदस्ती की? वो चुमिया भी काटा भी, और मेरी बीवी के गले में उनके दांत के निशान है। क्या? और मेरी बीवी के बादाम है। विश्वास नहीं होता ना? आओ चल के देख लेते। आओ। वाहेगुरु, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ दीदी, दीदी कामिनी दीदी, दीदी उठो, पानी लाओ। ऐसे बलात्कारियों दरिंदों के घर मैंने मेरा बेटा भेज दिया तो पता नहीं क्या हो उसके साथ। साले उसके भी इज्जत लूट ले आप लोग। गल सुनिए, शांत हो जाइए। शांति, देखो कोई रास्ता निकालते हैं। अरे कंटा रास्ता निकालेंगे आप, और सब कुछ तो लूट लिया है। देखिए। माई हवा एक बार मेरे हाथ लग गया ना रब्बी साहब, उसके दंड लना हाथ पर सब तोड़ के जमा कर दूंगा। और ना ही साला किसको चूम सकेगा और ना ही इज्जत लूट सकेगा। देखिए, शोर मत मचाइए। समझी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को इधर ही दफना दीजिए। क्या बगल में रिश्तेदार दोस्त लोग रहते हैं, किसको पता चल गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं ना, रहेंगे। ना, ना, और सबको गिरगिट का रंग पता चलना चाहिए। वो आपके खानदान की शान है, और लांबा का प्रतीक है। शांत हो जाइए। देखिए, उनके गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूं। कैसे? आपको चाहिए तो 20-30 लाख और देने के लिए तैयार हूं। बस। पानी कितने है? पानी, पानी। तो ठीक है, हाँ, तो मुझे मंजूर है। हाँ, इसलिए नहीं कि मुझे पैसे चाहिए ना, वाह है गुरु की सौ। आप मेरे समझे हैं, मैं आपकी बात टाल नहीं सकता, इसलिए समझे? जी। 3011? हाँ, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। लीजिए।
थैंक यू। अब मैं यहाँ बैठूँ? हाँ हाँ बैठिए बैठिए। आपके लिए चाय मंगवाऊं? अब नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। फोन पे जो आवाज़ सुनी थी और अभी जो आवाज़ सुन रही हूँ वो कितनी अलग है। आप इतने बुढ़े भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैं आपको पसंद हूँ? कौन से घराने की? घराना, खानदान, इन सब में क्या रखा है? छोड़िए ना, इतनी उम्र होने के बाद भी इतना क्यों शर्मा है? मैं हूँ ना। नो नो नो। रूम सर्विस। शिट, मैं बाथरूम में छुप जाऊँ? क्यों? Can I make the tea for you, sir? कहाँ गई है? मार दो मुझे। तुम इतने गंदे निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मार दो मुझे। तुम क्या कह रही हो? मुझे मार दो। क्या कह रही हो? हटो हटो। मुझे उसे पैसा देने के लिए बोला गया था। तुम्हें उसे पैसा देने के लिए बोला था, उसकी बीवी पे चढ़ के जकड़ने के लिए नहीं बोला था। क्या? बीवी को जकड़ा? किसकी बीवी को? तूने चड्डा की बीवी को नहीं दबोचा? अरे उसकी बीवी को मैंने देखा तक नहीं है। कामिनी तुम्हारी कुछ गलतफहमियां हो गई है। झूठे मक्कार। उस दिन उस मुच्छर ने इसके कमरे में घुस के मारा था ना, ऐसे वैसे नहीं मारा होगा। इसने जरूर उस मुच्छर के घर में घुस के कुछ आड़ा तड़ा कांड किया होगा। ना मैं पैसा लेके किसी के कमरे में गया और ना ही किसी के बीवी को दबोचा है। मैं कौन है ऐसे अफवाह फैला रहा है? बुलाओ उसको मेरे सामने। फिलहाल तो उनको समझा बुझा कर वापस भेज दिया है। अभी आप सारे मोहल्ले को फिर से इकट्ठा करना चाहते हो? अरे तो पता चलने दो ना, मैं भी तो सच जानना चाहती हूँ। इतने साल इस आदमी के साथ रही, लेकिन भैया उसने एक बार भी मुझे ठीक से नहीं देखा। और ऐसा आदमी पराई औरत के साथ, इसका मतलब है? बुला समझे को यहाँ। नहीं, हम उसके पास चले जाते हैं। चलो चलो चलो। अलमारी देख लेता हूँ, इतनी यहाँ तो नहीं। बिना मुंडी की